चैप्टर 46 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4501। तर्जुमा नाफा रा के हवाले से हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हज़रत अब्बास ने हाजीव को पानी पिलाने की खिदमत में सरंजाम देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनी के अय्याम में मक्का मुकर्रमा में ही रहने की इजाज़त चाही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इजाज़त दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4502। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल खैबर के साथ ये मुआमला तय फरमाया कि फल या खेती की जो पैदावार होगी इसका निस्फ तुम हमें दोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरत को हर साल 100 वसक़ दिया करते थे, जिनमें से उसी वसक़ खजूरें 20 वसक़ जो होते थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक मनसब खिलाफत पर सरफराज हुए तो इन्होंने खैबर को तकसीम कर दी और अज़वाज मतहरत को इख्तियार दे दिया कि चाहे तो ज़मीन का कोई टुकड़ा ले लें और चाहे तो हज़रत उमर इन्हें हर साल हसब साबित 100 वसक़ दे दिया करें। बाज़ अज़वाज मतहरत ने ज़मीन का टुकड़ा ली नापसंद किया और बाज़ ने हसब साबित 100 वसक़ लेने को तरजीह दी। हज़रत हिफ्सा और हज़रत आयशा वसक़ को तरजीह देने वालों में थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4503। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मनी से मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए तो हम में से बाज़ लोग तकबीर कह रहे थे और बाज़ तलबिया पढ़ रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4504। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ही रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो अंगूठी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हाथ में रही, फिर हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के हाथ में अली तरतीब रही। इस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4505। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स दूसरे को इसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ ना बैठे, अलबत्ता तुम फैलकर कुशादगी पैदा किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4506। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खल्ला ख़रीदे उसे इस वक्त तक आगे ना बेचे जब तक इस पर कब्ज़ा ना कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4507। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे, कव्वे और भैरये को मार देने का हुक्म दिया है। किसी ने हज़रत इब्न उम्र से सांप और बिच्छू के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि उनके मुताल्लिक़ भी कहा जाता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4508। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार में सामान पहुँचने से पहले ताजरों से मिलने और धोखा की भी से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4509। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ग़ज़वा में एक मक़तूल औरत को देखा तो औरतों और बच्चों को कत्ल करने से रोक दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4510। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत एहराम में ख़वातीन को दस्ताने और नक़ाब पहनने की मुमानत करते हुए सुना है और इन कपड़ों में जिनमें बरस या ज़फ़रान लगी हुई हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4511। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को जुमा के दिन अपनी जगह पर बैठे बैठे ऊँघ आ जाए तो उसे अपनी जगह बदल लेनी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4512। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर झूठ बांधता है उसके लिए जहन्नम में एक घर तामीर किया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4513। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक मर्तबा ख्वाब में खाना काबा के पास गंदमी रंग और सीधे बालों वाले एक आदमी को देखा जिसने अपना हाथ दो आदमियों पर रखा हुआ था। इसके सर से पानी के कतरात टपक रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन है? पता चला कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही। फिर उनके पीछे मैंने सुर्ख रंग में के घुंघराले बालों वाले दाएं से काने और मेरी दीद के मुताबिक इब्न क़तन से इंतहाई मुशाबहा शख्स को देखा। मैंने पूछा ये कौन है, तो पता चला ये मसीह दज्जाल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4514। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कुत्तों को मारने का हुक्म दिया। एक औरत देहात से आई हुई थी, हमने इसका कुत्ता भी मार दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4515। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी आदमी को काफिर कहता है, अगर वो वाकई काफिर हो तो ठीक, वरना वो खुद काफिर होकर लूटता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4516। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ग़ज़वा में मक़तूल औरत को देखा तो औरतों और बच्चों को कत्ल करने से रोक दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4517। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि अगर मैंने एक दो नहीं सात या इससे भी ज़्यादा मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस ना सुनी होती तो मैं उसको बयान ना करता कि बनी इसराइल में कफल नामी एक आदमी था जो किसी गुनाह से ना बचता था। एक मर्तबा इसके पास एक औरत आई, उसने उसे इस शर्त पर 60 दीनार दिए कि वो अपने आप को उसके हवाले कर दे। जब वो उस कैफियत पर बैठा जिस कैफियत पर मर्द किसी औरत के साथ बैठता है तो वो कांपने और रोने लगी। उसने पूछा, क्यों रोती हो, किया मैंने तुम्हें इस काम पर मजबूर किया है? इसने कहा, नहीं, लेकिन मैंने ये काम कभी नहीं किया, मजबूरी ने मुझे ये काम करने करे ले बेबस कर दी। ये सुनकर कफल कहने लगा कि तुम ये काम कर रही हो, हालांकि तुमने उससे पहले ये काम नहीं किया। ये कहकर वो पीछे हट गया और इससे कहा, जाओ, वो दीनार भी तुम्हारे हुए। और कहने लगा कि अब कफल कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। उसी रात वो मर गई। सुबह को उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने कफल को मुआफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4518। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को तन्हा सफ़र करने का नुकसान मालूम हो जाए तो रात के वक्त कोई भी तन्हा सफ़र ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4519। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि इसकी दुआएं कबूल हों और इसकी परेशानी दूर हों, उसे चाहिए कि तंगदस्त के लिए कुशादगी पैदा करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4520। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि मुझे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा देने का मौका मिला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4521। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि मुझे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुज्रे से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा किया और फरमाया, फितना यहाँ से होगा जहाँ से शैतान का सींग निकलता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4522। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने में एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखे लोगों ने भी ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ऐसा करने से रोका तो वो कहने लगे कि आप हमें तो मुसलसल कई दिन का रोज़ा रखने से मना कर रहे हैं और ख़ुद रख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे तो अल्लाह की तरफ से खिलाया पिलाया जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4523। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी 2 या 3 मटकों के बराबर हो तो इसमें गंदगी सरायत नहीं करती। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4524। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा किया और फरमाया, फितना यहाँ से होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4525। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुतून से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, उस वक्त एक खजूर का तना था। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4526। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुलू सुबह सादिक के बाद कोई नफल नमाज नहीं है सिवाय फ़जर की 2 सनतों के। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4527। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब के बाद अपने घर में 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4528। तर्जुमा मोरिक उजली रा कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि क्या आप चाशत की नमाज़ पढ़ते हैं? इन्होंने कहा, नहीं। मैंने पूछा, हज़रत उम्र पढ़ते थे? फरमाया, नहीं। मैंने पूछा, हज़रत अबू बकर पढ़ते थे? फरमाया, नहीं। मैंने पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे? फरमाया, नहीं। है कि वो पढ़ते होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4529। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान की मिसाल बंधे हुए ऊँट की तरह है, जिसे इसका मालिक अगर बांध कर रखे तो वो इसके काबू में रहता है और अगर खिला छोड़ दे तो वो निकल जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4530। तर्जुमा दाऊद बिन अबी आसिम सफ़ी रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से मनी में नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है? मैंने कहा, जी हाँ। मैं उन पर ईमान लाकर राह रास्त पर भी आया हूँ। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, फिर वो मुनी में 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4531। तर्जुमा हफ़ज़ बिन आसिम कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हज़रत इब्न उम्र के साथ सफ़र पर निकले। हमने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी। इतनी देर में हज़रत इब्न उम्र की नज़र अपने किसी बेटे पर पड़ी जो नवाफिल अदा कर रहा था। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और खुलफ़ा सुलासा के साथ सफ़र में नमाज़ पढ़ी है, लेकिन ये सब फ़राइज़ से पहले कोई नमाज़ पढ़ते थे और ना बाद में। हज़रत इब्न उम्र ने मज़ीद फरमाया कि अगर मैं नफल पढ़ता तो अपनी फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल ना कर लेता, क़सर क्यों करता। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4532। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बगली बनाई गई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4533। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर से पहले की संतुमी और मग़रिब के बाद की 2 संतुमी 20वीं या 10वीं मरतबा सूरत काफ़िरों और सूरत इख़लास पढ़ी होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात।
حدیث نمبر 4534۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فرمایا، اے عبداللہ، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مرغومی شمار کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4535۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے اور چلتے چلتے کھانا کھا لیتے تھے، کیونکہ جہاد کی مصروفیت میں کھانے پینے کے لیے وقت کم۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4536۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب کی 5 باتیں ایسی ہیں جہنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا نہایت باخبر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4537۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشمی لباس وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4538۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خبیر بھیجا تاکہ وہاں کے رہنے والوں پر ایک اندازہ مقرر کر دیں، پھر انہیں اختیار دے دیا کہ وہ اسے قبول کر لیں یا رد کر دیں، لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ یہی صحیح ہے اور اسی وعدے پر زمین آسمان قائم ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4539۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں اور دیگر چوپائوں کو خسی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اسی میں ان کی جسمانی نشو و نما ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4540۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تو رات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4541۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یاد رکھو، طلوع آفتاب تک نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4542۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4543۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایک بالشت کپڑا اونچا کر لی کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہمارے پاؤں نظر آنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بالشت پر اضافہ نہ کرنا، اتنی مقدار معاف ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4544۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4545۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماری متعدی ہونے کا نظریہ صحیح نہیں، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الو کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ
100 ऊँटों में एक खारिश ज़दा ऊँट शामिल होकर इन सब को खारिश ज़दा कर देता है, और आप कहते हैं कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो तकदीर है। ये बताओ, इस पहले ऊँट को खारिश में किसने मुब्तला किया? मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4546। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे, दूसरा शख्स इस औरत से निकाह कर ले, दरवाजे बंद हो जाएं और पर्दे लटका दिए जाएं, लेकिन दखूल से कब्ल ही वो उसे तलाक़ दे दे, तो क्या वो पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी? फरमाया, नहीं, जब तक कि वो दूसरा शौहर इसका शहद ना चख ले। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4547। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह हमें यहाँ मौत ना दीजिएगा यहाँ तक कि आप हमें यहाँ से निकाल कर ले जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4548। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर मारने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4549। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने खाना ला कर रख दिया जाए और नमाज खड़ी हो जाए तो फारिग होने से पहले नमाज के लिए खड़ा ना हो। खुद हज़रत इब्न उम्र भी ऐसे ही करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4550। तर्जुमा। क़ज़ा कहते हैं कि मुझसे हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, करीब आ जाओ ताकि मैं तुम्हें उसी तरह रुख़सत करूं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रुख़सत करते थे। फिर फरमाया कि मैं तुम्हारे दीन व अमानत और तुम्हारे अमल का अंजाम अल्लाह के हवाले करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4551। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात की वादी नमरा में पड़ाव किया था। जब हुज्जज यूसुफ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को शहीद कर दी तो हज़रत इब्न उम्र के पास कासद को ये पूछने के लिए भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन 9 ज़िलहिज्जा को किस वक्त कूच फरमाते थे। इन्होंने जवाब दिया कि जब हम यहाँ से कूच करेंगे वो वही घड़ी होगी। हुज्जाज ने यह सुनकर एक आदमी को भेजा जो ये देखता रहे कि हज़रत इब्न उम्र किस वक्त रवाना होते हैं। जब हज़रत इब्न उम्र ने रवानगी का इरादा किया तो पूछा कि क्या सूरज ग़ुरूब हो गया? लोगों ने जवाब दिया नहीं। थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर यही पूछा और लोगों ने जवाब दिया अभी नहीं। जब लोगों ने कहा कि सूरज ग़ुरूब हो गया तो वो वहाँ से रवाना हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4552। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते वक्त जैतून का वो तेल इस्तेमाल फरमाते थे जिसमें फूल डालकर इन्हें जोश ना दिया गया होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4553। तर्जुमा। ज़ाज़म कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र ने अपने किसी ग़ुलाम को बल्ला कर उसे आज़ाद कर दी और ज़मीन से कोई तनका वग़ैरह उठाकर फरमाया कि मुझे इस तनके के बराबर भी उसे आज़ाद करने पर सवाब नहीं मिलेगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपने ग़ुलाम को थप्पड़ मारे इसका कफ़ारा यही है कि इसे आज़ाद कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4554। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह विशाम इन दुआओं में से किसी दुआ को तर्क ना फरमाते थे। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया व आखिरत में आपसे आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं आपसे अपनी दुनिया और दीन, अपने अहल खाना और माल के मुतालिक दरगुज़र और आफ़ियत की दरख्वास्त करता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे ऐब पर पर्दा डाल दीजिए और खौफ से मुझे अमन अता कीजिए। ऐ अल्लाह, आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर की जानिब से मेरी हिफाजत फरमा और मैं आपकी अज़मत से आपकी पनाह में आता हूँ कि मुझे नीचे से उचक लिया जाए, यानी ज़मीन में धंसने से। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4555। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नशई को लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हद जारी की और उससे पूछा कि तुमने किस कस्म की शराब पी है। इसने कहा किशमिश और खजूर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन दोनों में से हर एक दूसरे की किफ़ायत कर जाती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4556। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शराब पर 10 तरह से लानत की गई है। नफ्स शराब पर, उसके पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, फ़रोख्त करने वाले पर, ख़रीदार पर, निचोड़ने वाले पर और जिसके लिए निचोड़ी गई, उठाने वाले पर और जिसके लिए उठाई गई और उसकी कीमत खाने वाले पर भी लानत की गई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4557। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अल्फाज से खाया करते थे वो ये थे ला वाओ मक़लब अलक़लब, नहीं मक़लब अलक़लब की कसम। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4558। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि इन्होंने अपनी बीवी को अय्यम की हालत में तलाक दे दी। हज़रत उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे कहो कि वो अपनी बीवी से रुजू कर ले, फिर तहर के बाद उसे तलाक दे दे या उम्मीद की सूरत में हो तब भी तलाक दे सकता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4559। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कबीला सक़ीफ़ में एक हलाकत में डालने वाला शख्स और एक कज़ाब होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4560। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रात और दिन की नफल नमाज 2-2 रकअतें ही। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4561। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा शदीद अज़ाब मसूरों को होगा। उनसे कहा जाएगा कि जिन्हें तुमने बनाया था उनमें रूह भी फूनको और इन्हें ज़िंदगी भी दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4562। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को सामने रखकर उसे बतौर सत्रह आगे करके नमाज पढ़ ली। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4563। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि लोग मस्जिद क़बा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे। उसी दौरान एक शख्स आया और कहने लगा कि आज रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में खाना काबा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही इन लोगों ने नमाज के दौरान ही घूमकर खाना काबा की तरफ अपना रख कर ली। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4564। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने बच्चे को दुनिया में रसूख करने के लिए अपने से इसके नसब की नफ़ी करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे तमाम गवाहों की मौजूदगी में रसूख करेगा। ये अदले का बदला है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4565। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुख्तसर नमाज पढ़ाने का हुक्म देते थे और ख़ुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इमामत करते हुए सूरत सफ़त की चंद आयत पर इक्तिफ़ा फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4566। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर सआदत में ये कहा करते थे कि लोगों में सबसे बेहतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फिर हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर और हज़रत अली को 3 फजीलतें मिली हैं और इनमें से हर एक फजीलत ऐसी है जो मुझे सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अपनी साहिबजादी का निकाह किया और उनसे उनके यहाँ औलाद हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए सिवाय उनके दरवाजे के और ग़ज़वा खैबर के दिन इन्हीं झंडा अता फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4567। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैत अल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। एक आदमी ने पूछा, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह? हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, जिहाद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे यही चीज़ें बयान फरमाई थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4568। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 तरह के लोग मशक के टेलों पर होंगे। एक वो आदमी जो लोगों का इमाम हो और लोग इससे खुश हों, एक वो आदमी जो रोज़ाना 5 मरतबा अज़ान देता हूँ, और एक वो ग़ुलाम जो अल्लाह का और अपने आका का हक़ अदा करता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4569। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में अहल जहन्नम के जिस्म मोटे हो जाएंगे, हत्ता कि उनके कान की लो से लेकर कंधे तक 7 साल की मसाफत होगी। खाल की मोटाई 70 गज़ हो गई और एक दाढ़ उहुद पहाड़ के बराबर होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4570। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक़बा, किसी की मौत तक कोई मकान या ज़मीन देने से मना फरमाया है और फरमाया है, जिसके लिए रक़बी किया गया वो उसी का है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4571। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुज्रे से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा किया और फरमाया, फितना यहाँ से होगा जहाँ से शैतान का सींग निकलता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4572। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अगर जंगल में इंसान को ऐसा पानी मिले जहाँ जानवर और दरिंदे भी आते हों तो क्या इससे वज़ू किया जा सकता है? मैंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी 2 मटकों के बराबर हो तो इसमें गंदगी सरायत नहीं करती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4573। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले जो नबी भी आए इन्होंने अपनी उम्मत के सामने दज्जाल का हुलिया ज़रूर बयान किया है, और मैं तुम्हें इसकी एक ऐसी अलामत बयान करता हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने बयान नहीं की, और वो ये कि दज्जाल काना होगा, अल्लाह काना नहीं हो सकता, उसकी दाएं आँख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4574। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स नमाज असर उम्दा छोड़ दे हत्ता कि सूरज ग़ुरूब हो जाए, गोया इसके अहल खाना और माल तबाह व बर्बाद हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4575। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स क़यामत का मंज़र अपनी आँखों से देखना चाहता है उसे चाहिए वो सूरत तकवीर, सूरत इन्फ़तार और सूरत इंशिक़ाक़ पढ़ ले। ग़ालिबन सूरत हूद का भी ज़िक्र फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4576। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र से फरमाते हैं कि जब हज़रत हिफ्सा के शौहर हज़रत खनीस बिन हज़ाफ़ा फौत हो गए तो हज़रत उम्र हज़रत उस्मान से मिले और उनके सामने अपनी बेटी से निकाह की पेशकश रखी। इन्होंने कहा कि मुझे औरतों की तरफ कोई रग़बत नहीं है, अलबत्ता मैं सोचूंगा। इसके बाद वो हज़रत अबू बकर से मिले और उनसे भी यही कहा, लेकिन इन्होंने मुझे जवाब ना दिया। हज़रत उम्र को उन पर हज़रत उस्मान की निस्बत बहुत गुस्सा आया। चंद गुज़रने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पैगाम निकाह भेज दिया। चुनाचा इन्होंने हज़रत हिफ्सा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। इत्तिफ़ाक़न एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात हुई तो वो फरमाने लगे, मैंने हज़रत उस्मान से अपनी बेटी के निकाह की पेशकश की तो इन्होंने साफ जवाब दे दिया, लेकिन जब मैंने आपके सामने ये पेशकश की तो आप खामोश रहे, जिसकी बिना पर मुझे हज़रत उस्मान से ज़्यादा आप पर गुस्सा आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्सा का जिक्र फरमाया था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं करना चाहता था। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें छोड़ देते तो मैं ज़रूर उनसे निकाह कर लेता। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4577। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शक़द्र को तलाश करना चाहता है वो इसे 27वीं रात में तलाश करे, और फरमाया कि शक़द्र को 27वीं रात में तलाश करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4578। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंतिमा से मना फरमाया है। किसी ने पूछा वो क्या चीज़ है? फरमाया वो मुटका जो नबीज़ या शराब कशीद करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4579। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र और इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के लिए हलाल नहीं है कि वो किसी को कोई हदिया पेश करे और इसके बाद उसे वापस मांग ले, अलबत्ता बाप अपने बेटे को कुछ देकर अगर वापस लेता है तो वो मुस्तस्ना है। जो शख्स किसी को कोई हदिया दे और फिर वापस मांग ले, उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कोई चीज़ खाए, जब अच्छी तरह सैराब हो जाए तो उसे क़ै कर दे और फिर उसे क़ै को चाटना शुरू कर दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4580। तर्जुमा अबू बकर बिन मूसा रा कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत सालिम रा के साथ था। वहाँ से मलबनीन का एक काफ़िला गुजरा जिसमें घंटियाँ भी थीं। इस मौका पर सालिम ने अपने वालिद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया कि इस काफ़िले के साथ फ़रिश्ते नहीं होते जिसमें घंटियाँ हों, और तुम उन लोगों के पास कितनी घंटियाँ देख रहे हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4581। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने मर्दों को कब्र में उतारो तो कहो बसमिल्लाह वल्ली मला रसूल अल्लाह। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4582। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐसा कुत्ता रखे जो खेत की हिफाजत के लिए भी ना हो, जानवरों की हिफाजत के लिए भी ना हो और ना ही शिकारी कुत्ता हो, तो इसके सवाब में रोज़ाना एक क़ीरात कमी होती रहेगी। मैंने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि अगर किसी के घर में कुत्ता हो और मैं वहाँ जाने पर मजबूर हूँ तो क्या हुक्म? इन्होंने फरमाया कि उसका गुनाह घर के मालिक पर होगा जो कुत्ते का मालिक है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4583। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख्वाब में हज़रत अबू बकर व उम्र को देखा। फरमाया, मैंने देखा कि लोग जुमा ही अबू बकर खड़े हुए और इन्होंने एक या दो डॉल खींचे, लेकिन इसमें कुछ कमज़ोरी थी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। फिर उम्र ने डॉल खींचे और वो उनके हाथ में आकर बराडुल बन गया। मैंने किसी बकरी इंसान को उनकी तरह डॉल भरते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों को सैराब कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4584। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि महीना बाज़ औक़ात इतना इतना और इतना भी होता है। तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 उंगलियों में से एक अंगूठा बंद कर ली। 29 दिन। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4585। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी में खैर और भलाई रख दी गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4586। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करे। वला से मुराद ग़ुलाम का तरका है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4587। तर्जुमा। मतलब बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र आज़ा वज़ू को 3-3 मरतबा धोते थे और इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते थे, जबकि हज़रत इब्न अब्बास एक मरतबा धोते थे और वो भी इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4588। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा की वादी बतहा में अपनी ओनटनी को बिठाया और वहाँ नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4589। तर्जुमा। सालिम प्रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र ने मकाम बैदा के मुताल्लिक़ लानत फरमाते थे और कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही से एहराम बांधा है, मकाम बैदा से नहीं, जैसा कि तुमने मशहूर कर रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4590। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलबिया पढ़ते हुए सुना है, मैं हाज़िर हूँ ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, तमाम तारीफ़ें और तमाम निमतें आपके लिए ही, हुकूमत भी आप ही की है, आपका कोई शरीक नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4591। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ हज तलबिया पढ़ते हुए मक्का मुकर्रमा आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जो शख्स चाहता है इस एहराम को उम्रा का एहराम बना ले, सिवाय उस शख्स के जिसके पास हदी का जानवर हो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम मनी के मैदान में इस हाल में जाएंगे कि हमारी शर्मगा से आब हयात के कतरे टपकते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम फिर अनगी की खुशबू वराना लगी। उसी असना में हज़रत अली भी यमन से आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने किस चीज़ का एहराम बांधा। इन्होंने अर्ज़ किया, इस नीयत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहराम है वही मेरा भी एहराम है। रूह इससे आगे कहते हैं कि हमारे पास आपके हदी के जानवर हैं। हमीद कहते हैं कि मैंने ये हदीस ताउस से बयान की तो वो कहने लगे कि लोगों ने उसी तरह किया था। और अफ़ान कहते हैं कि आगे ये है कि इसे उम्रा का एहराम बना लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4592। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में शराब पिए और इससे तौबा ना करे तो वो आखिरत में इससे महरूम रहेगा और वहाँ उसे शराब नहीं पिलाई जाएगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4593। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब लोग दीनार वाउ दिरहम में बकल करने लगी, उम्दा और बढ़िया चीज़ें खरीदने लगी, गाय की दुम की पैरवी करने लगी और जहाद फ़ी सबील अल्लाह को छोड़ दी, तो अल्लाह उन पर मसाइब को नाज़ल फरमाएगा और उस वक्त तक इन्हें दूर नहीं करेगा जब तक लोग दीन की तरफ वापस ना आ जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4594। तर्जुमा।
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر کر دی کہ نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھ لی، جاگنے والے جاگتے رہے، سونے والے سو گئے اور تہجد پڑھنے والوں نے تہجد پڑھ لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت پڑھا کریں یا اس کے قریب کوئی جملہ فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4595۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عباس حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت سر انجام دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منی کے ایام میں مکہ مکرمہ میں ہی رہنے کی اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4596۔ ترجمہ، بکر بن عبداللہ راہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بتہائے میرات گزارتے تھے اور ذکر کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ہی کیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4597۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے وقت زیتون کا وہ تیل استعمال فرماتے تھے جس میں پھول ڈال کر انہیں جوش نہ دیا گیا ہوتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4598۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4599۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4600۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک دو آدمی متفق و متحد رہیں گے اور نبی کریم